मैं पौनेश कुमार मैथ मंत्र में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आने वाले आगामी परीक्षाएं आरआरबी एसएससी 2025 के लिए मैथ का एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम हमने मैथ मंथन सीरीज रखा है। और इसमें मैंने पहला चैप्टर लिया है चाल दूरी समय। ठीक है, टीएचडी को लिया गया है चाल दूरी समय को, जिसमें से इससे पहले एक क्लास हो चुका है। और आज हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रखा है एक सिपाही एक चोर को, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये सब वही क्वेश्चन है, ये सब आपके वही क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख सकते होगे कि ये सब सारे वही क्वेश्चन हैं कि जहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे दोनों की चाल कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यहाँ पे आपका जो समय है उस समय क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जितने समय में पुलिस भागेगा उतने ही समय में कौन भागेगा, उतने ही समय में चोर भागेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, इससे सपोज दैट के लिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे कौन है, चोर है। ये इनके बीच से कोई ना कोई क्या है, डिस्टेंस है। अब चोर यहाँ है, ठीक है, यहाँ मैं चोर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे चोर है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है पुलिस। ठीक है, यहाँ पे है पुलिस। अब चोर पुलिस को यहीं से देखता है तो चोर भागना स्टार्ट करता है। सपोज अगर चोर भागते भागते यहाँ पहुँचा और पुलिस भागते भागते यहाँ पे इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में चोर लिया होगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कौन लिया होगा, पुलिस लिया होगा। बात समझ में नहीं आ रही? दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका जब टाइम बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, यदि क्या होंगे, यदि आपके समय बराबर हो, ठीक है, यदि टाइम क्या हो, यदि टाइम हमारे फिक्स होते हैं, समय बराबर होते हैं, तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा, ये रिलेशन है। अगर टाइम बराबर होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रखा है कि चोर और पुलिस का चाल दिया। तो मैं अगर यहाँ ऊपर पुलिस की चाल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पुलिस की चाल कितना दिया हुआ है। ठीक है, पुलिस की चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे चोर की चाल कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब एक दूसरे से भागेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात कैसा होगा, समानुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए स्पीड ऑफ पुलिस। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीप, और यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ थीप। ठीक है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया है पुलिस का 12 और चोर कितना है 10। तो यही रेशियो कहाँ बनेगा, दूरी का ही बन जाएगा, 12 और 10, ये तो बनेगा, 12 और 10 बनेगा। तो यहाँ देख पा रहे हो कि चोर 10 चला है, पुलिस 12 चला है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 2 है। लेकिन सवाल में कह रहा है एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी पे देखता है, मतलब पहले से ही 200 का गैप है। तो 2 का मान कितना दिया है, 200। तो क्या गुना है दोस्तों, 100 गुना है। ठीक है, 100 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है, तो चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर का पूछा था 10 की वैल्यू पूछा है, तो इसको भी क्या गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे। 100 धाम कितना हो जाएगा, 1000 मीटर तय करेगा। और 1000 मीटर का मतलब कितना, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर कह लो या कह लो आप 1 किलोमीटर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल माना था चोर और पुलिस वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका चोर पुलिस पर भी है, सेम वही क्वेश्चन कह रहा है। एक चोर सिपाही 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 12 मिनट में किलोमीटर दौड़ता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप एक बार इसको पोज करिए। ठीक है, 12 मिनट में यहाँ पे देखिए छूट गया है, चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर, यहाँ 1 कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर है। ठीक है, चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो बताइए पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है,
यहाँ पे पुलिस की चाल कितना दिया हुआ जरा बताइएगा तो, पुलिस की चाल कितना दिया हुआ है, ठीक है। चोर की चाल हमसे पूछा है क्या, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 12 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 12 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम चोर की चाल निकाल लें, तो चाल बराबर क्या होता है, मैं यहाँ चोर की चाल निकाल रहा हूँ। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया है ना, 1 किलोमीटर 12 मिनट में, 1 किलोमीटर 12 मिनट में, ध्यान से देखिए। तो आप क्या करोगे, 12 मिनट को, ठीक है, 1 किलोमीटर 12 मिनट में वो तय कर रहा है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, देखिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 12 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, कौन भैया, चोर। तो चोर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12 मिनट में वो जा रहा है 1 किलोमीटर। और मैंने अभी आपको पहले क्लास में बताया था कि 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है या 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो 12 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर जा रहा है तो ईमानदारी से बताओ 60 मिनट में वो कितना जाएगा। तो इसका ये 5 गुना है कि नहीं है, इसको भी क्या गुना कर लेंगे, 5 गुना। तो क्या किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे बोलो हाँ कि ना, 5 किलोमीटर जाएगा वो। तो यहाँ पे किसकी चाल आ गई, ये चोर की चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है, तो चोर की आ गई। तो आप यहाँ पे सिपाही का भी निकाल सकते हो, सिपाही का कितना दिया है, सिपाही 10 मिनट में ही, ठीक है, ध्यान से देखना। सिपाही जो है आपका 10 मिनट में कितना गया है, 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर गया है। तो ये 60 मिनट में कितना जाएगा, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर गया है तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा, इसका ये 6 गुना है, तो इसको भी क्या गुना कर लेंगे, 6 गुना कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे सिपाही की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सिपाही की चाल आ गई। और चोर की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे दोनों की चाल पता चल गई, तो क्वेश्चन खत्म बस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ कर लीजिए स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ थीप, तो ये जगह डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ थीप, ठीक है। तो जो रेशियो स्पीड का होगा रेशियो डिस्टेंस का होगा, तो पुलिस का कितना है 6 है, चोर कितना है 5 है, तो 6 5 है। लेकिन यहाँ पे गैप कितने का दिया है, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी पे देखता है, तो यहाँ पे गैप 200 मीटर का है। लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू कितना दिया है 200। तो क्या गुना है, 200 गुना, तो इसको भी कितना गुना करेंगे 200, 200 पंजे कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 मीटर पे क्या होगा, पूरे चोर भाग चुका होगा। तो 1000 मीटर बोले तो क्या किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में आप, सॉरी 1000 मीटर में कितना होता है 1 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं चोर और सिपाही पे, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रखा है एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है और सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमको पता है कि चोर की चाल, तो चोर की पहले आप चाल निकाल लो, ठीक है। तो अगर आप चोर की चाल निकालोगे तो मुझे पता है कि चोर की चाल निकालना है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना चोर डिस्टेंस चला है, 4.7 किलोमीटर चला है, 4.7 किलोमीटर, और कितने समय चला है 41 मिनट में, बट 41 कर दोगे, ये किसकी चाल आ गई, चोर की। तो ऐसे आप सिपाही की भी निकाल लो। तो आप जब सिपाही की चाल निकालने जाओगे तो सिपाही की चाल क्या हो जाएगी, इसका भी स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है इसका, ये भी चला है 4.7 किलोमीटर, 4.7 किलोमीटर चला है, और कितने समय चला, लेकिन ये 34 मिनट में चला है। तो ये किसका हो गया, ये सिपाही की चाल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों द्वारा लिया गया समय क्या है, बराबर है, टाइम हमारा यहाँ पे फिक्स है। तो जब टाइम फिक्स है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। तो यहाँ देख लो स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ थीप, और बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ थीप, ठीक है। तो जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का, तो बस निकाल लो। यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस कितना हो जाएगा, पुलिस का कितना है भाई, सेम वही निकालना है, 4.7 अपान कितना 34, और अपान कितना हो जाएगा 4.7 अपान कितना 41, ठीक है, यही तो होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 40 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 41 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 41 अपान कितना हो जाएगा 34।
तो 41/34। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितने गैप है, 7 का गैप है। गैप कितने का, 7 का, लेकिन इनके बीच का गैप कितना था, 700 मीटर का था। तो 7 की वैल्यू 700 मीटर है दोस्तों, तो क्या गुना है, 100 गुना है। अगर ये 100 गुना है तो ईमानदारी से बताओ मुझे पूछा क्या है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जा चुका होगा, हमें चोर का बताना है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। कहाँ गया चोर, नीचे 34 की वैल्यू। इसको भी आप 7 से गुना कर दो तो 0 0 4 7 28, ठीक है। तो 4 7 100 गुना करना है, 100 गुना करना है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 गुना करना है, 100 गुना करना भाई, 700 गुना नहीं, 100 गुना करना है। देखिए तो ये 100 गुना, तो इसको भी 100 गुना आप कर दीजिए, तो 3400 आ जाएगा, ठीक है, 3400 मीटर आएगा। अब 3400 मीटर में क्या किलोमीटर होता है, 1000 से भाग करेंगे 3.4 किलोमीटर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चोर पुलिस वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आगामी परीक्षाओं में। तो आई होप अगर टीएसडी से सवाल बनता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टीएसडी से यहाँ से क्वेश्चन तो पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें बस आप एक ही बात याद रखिएगा कि अगर दोनों एक ही साथ भागना स्टार्ट करते तो इनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, इनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, सेम होगा। लिया गया समय सेम होगा, और जब समय सेम होता है तो जो हमारा चाल का रेशियो होता है वो समानुपाती होता है किसके, दूरी के। तो जो रेशियो आपका चाल का होगा वही रेशियो दूरी, अगर चाल का रेशियो 3:4 है तो वही रेशियो 3:4 किसका होगा, दूरी का भी होगा। तो ये टर्म एंड कंडीशन याद रखिएगा। अगर समय सेम, तो चोर और पुलिस वाले में समय अक्सर सेम ही रहता है क्योंकि दोनों एक ही साथ भागना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले मेथड में, इस वाले केस में आप क्या करिएगा, चाल और दूरी का रेशियो क्या करिएगा, बराबर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या क्या रखा है। फिर देखिए चोर पुलिस वाला ये है कि एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसका पीछे भागा। यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा, कितनी देर में पूछा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इनकी चाल दिया है, ठीक है। सिपाही पीछे भागे, सिपाही और चोर की चाल है, सिपाही की चाल दिया है 8 और चोर की चाल कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 8 और 7 दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि अभी मैंने बताया कि इसमें टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ क्या लिख रहा हूँ मैं, थीप, और वही क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, थीप। इनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, तो जब इक्वल होगा तो आप यहाँ से निकाल लो। तो जो रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा, तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे ध्यान से देखो, पुलिस से कितना है, 8 है, और थी पर कितना है, 7 है। तो यही रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी बनेगा, 8 बटे कितना, 7 बनेगा, ठीक है। तो पुलिस 8 चला और चोर 7 है, तो इनके बीच गैप कितना है, 1 का है, लेकिन इनके बीच गैप देखो शुरू से कितने मीटर का है, 200 मीटर का। तो 1 की वैल्यू कितना दिया है, 200 मीटर। तो क्या गुना है दोस्तों, 200 गुना है। तो हमसे पूछा है कितनी समय में पकड़ लेगा, इस बार मुझे समय निकालना है, ठीक है। तो पहले आप चोर का दूरी निकाल लो, तो दूरी की इसको भी क्या गुना करेंगे, 200 गुना करेंगे, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 1600 मीटर होगा कि नहीं होगा, 1600 मीटर पुलिस जा चुका होगी। मुझे पुलिस का ही निकालना है कि पुलिस कितनी देर में पकड़ लेगा। तो मुझे अब समय बताना है, तो समय बराबर क्या होता है बताओ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो सिपाही कितना दूरी चला है, 1600 मीटर चला है, तो 1600 मीटर को आप किलोमीटर में बदल लो, यार रहने तो 1600 मीटर, चलो बदल देते हैं, ठीक है। तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, और बटे किस स्पीड से गया है, इसका स्पीड कितना दिया है, 8 दिया है, ध्यान से देखो यहाँ 8 है, तो 8 से भाग करो कितना आएगा, 0.2 हावर है, घंटा आएगा। अब 0.2 आवर्स में कितने मिनट होंगे, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, तो गुणा कर लो 0.2 इंटू 60, तो गुणा करो कितना आएगा, 12 मिनट में क्या कर लेगा, वो पकड़ लेगा। तो ये कभी कभी सवाल ये मिनट समय पे बन जाता है, कभी कभी दूरी पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिपाही क्या करेगा, चोर को 12 मिनट में पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल माने जाते हैं अपने आप में, और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुकी थी। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका था, होगा चुकी नहीं थी भैया, श्याम चल चुका था, ठीक है, चुका था, ठीक है, चुका था, श्याम ज़्यादा चल चुका था, ठीक है। ऐसे केस में लड़के ही ज़्यादा चलते हैं, जब मिलने की बात आती है तो लड़के ज़्यादा चलते हैं, लड़कियाँ थोड़ा कम चलती हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कों को मिलने की बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है।
तो कह रहा है तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेम वही सवाल है, चोर पुलिस वाला ही है, दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। जब भी मिलने वाला सवाल आएगा इस तरह के, चोर पुलिस हुआ कि कोई मिलने जा रहे हैं और इतना समय वो चल रहा है उतना समय वो भी चलेगा, तो हमेशा स्पीड का जो रेशियो होगा डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों कि श्याम की चाल कितना दिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। श्याम की चाल कितना दिया है, श्याम की चाल आपका दिया हुआ है, श्याम की चाल दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो दिया है। श्याम की चाल दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और राधा की चाल कितना दिया है, राधा का चाल दिया है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दिया है, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम फिक्स है, और जब टाइम फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि जो स्पीड ऑफ श्याम है, श्याम को भी स्पीड ऑफ श्याम, चलो, और स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे, राधा, वो कितना दिया हुआ है। स्पीड ऑफ श्याम 21 है, स्पीड ऑफ राधा कितना है, 15 है। तो यही सेम रेशियो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस ऑफ श्याम और डिस्टेंस ऑफ राधा। तो कितना हो जाएगा, 21/15 ही होगा। कितना होगा, 21/15 ही होगा। इसको अगर आप काटोगे 3 से, 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा। तो इनके बीच गैप कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल में कह रखा है कि मिलने वक्त श्याम जो है राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका था। तो यहाँ पे देखो श्याम 7 चला है, राधा 5 चली है, तो श्याम 2 ज़्यादा चला है, तो इसी 2 का मान कितना दिया है, 500 मीटर दिया है। तो क्या गुना है दोस्तों, 2 से भाग करोगे 500 में तो 250 गुना है। जब ये 250 गुना है, ध्यान से देखना, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि ए और बी के बीच की दूरी, मतलब मुझे कुल दूरी निकालना है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, मुझे 12। अगर 1 का पूछा तो मैं 7 को 2.5 गुना कर देता, 5 का पूछा तो मैं 250। या तो आप 7 को भी 250 गुना कर दो, 5 को भी 250 गुना कर दो, दोनों को जोड़ लो, वो भी आंसर हो जाएगा। या तो आप फिर 7 5 कितना जाएगा, 12 को कितना गुना कर लो, 250 गुना कर लो, यही हमारा आंसर कितना जाएगा, 0। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 36, 3000 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब 3000 मीटर में क्या किलोमीटर होता है दोस्तों, पता होगा, 3 किलोमीटर। 1000 से भाग करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो राधा और श्याम जब ए और बी से चले थे, उनके बीच की दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर थी। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे सवाल में टाइम फिक्स रहता है, टाइम फिक्स रहेगा तो स्पीड ऑफ रेशियो, स्पीड ऑफ डिस्टेंस आपस क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए, कह रहा है 2 ट्रेन स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दोनों के मिलने के स्थान पर ज्ञात हुआ कि दूसरी ट्रेन ने पहली से 60 मील अधिक दूरी तय की है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दोनों एक ही समय पे चली हैं, तो जब ये दोनों एक ही समय पे चली हैं दोस्तों, मुझे पता है कि एक दूसरे की ओर अपने अपने स्पीड चली हैं, और दोनों मिलने के स्थान पर ज्ञात हुआ कि एक ट्रेन क्या है, दूसरे से 60 मील ज़्यादा चली है। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सेम वही क्वेश्चन, बस आप देखिएगा। अगर मैं चाल की बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं चाल की बात करूँगा तो यहाँ पे दोनों का चाल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की चाल दे रखा है। पहली ट्रेन का चाल कितना दिया है, पहली ट्रेन का चाल दिया हुआ है 16 मील प्रति घंटा, इसका दिया 16 मील प्रति घंटा, ठीक है। पहली ट्रेन का चाल दिया है 16 मील प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन का चाल दिया हुआ है 21 मील प्रति घंटा। इसका कितना दिया है, 21 मील प्रति घंटा दिया हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ पे दोनों स्थितियों में क्या है, समय सेम है, तो वही आप मेथड लगा दो, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो जो यहाँ स्पीड कितना है, फर्स्ट ट्रेन का 16 है और इसका कितना है, 21 मील है, तो वही रेशियो डिस्टेंस का भी हो जाएगा 16/21, ठीक है। 16/21 ही होगा। तो इनके देखो, इनके बीच की दूरी में कितने गैप आ रहा है, 5 गैप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या रखा है कि दूसरी ट्रेन ने पहली से 60 मील अधिक चली होगी, तो दूसरी ट्रेन यहाँ पहले से 5 ज़्यादा चला, तो 5 का मान ही 60 दिया है, तो क्या गुना है बताओ, 12 गुना है। तो मुझसे पूछा है उनके बीच की दूरी, मतलब कुल पूछा है, तो कुल निकाल लो। तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा हमारा 16 ये है, 21 ये है, तो 16 21 37। तो हमसे 37 की वैल्यू पूछ रखा है, तो 37 को भी क्या गुना कर लेंगे, 12 गुना करेंगे, तो 12 7 84, 8 आ जाएगा, 12 3 36, 36 8 44, तो 444 मील हो जाएगा, ठीक है, 444 माइल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल रहा है, लेकिन मेथड आपका वही लगना है कि अगर चाल फिक्स है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो आपका डिस्टेंस का होगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव आपका नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
8वां क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल बतानी है हमें। क्या बतानी है दोस्तों? वास्तविक चाल बतानी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों स्थितियों में यहाँ भी समय क्या है? सेम है। यहाँ भी हमारा क्या है? समान समय क्या है? यहाँ पे जो समय है वो समान, ठीक है। यहाँ जो समय हमारा वो समान है, समय हमारा फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब समय फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला है, कह रखा है यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर देता है। 1/15 मतलब पहले 15 था, अब क्या कर देगा? 1 कम कर देगा। तो यहाँ देखो स्पीड, पहले स्पीड क्या हो जाएगी और स्पीड सेकंड टाइम क्या रह जाएगी। तो कह रखा है, ध्यान से देखो क्वेश्चंस में क्या रखा है कि 1/15 की मतलब पहले 15 थी, अब 1 कम करके कितना कर देगा? 14 कर देगा। मतलब पहले स्पीड 15 थी, अब कितना कर देगा? 1 कम करके 14 कर देगा। तो 15 बटे क्या हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितने गैप है? यहाँ पे 1 का गैप, और सवाल में क्या रखा है कि उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो यहाँ पे 1 कम चल रहा है, 1 का मान दिया आपका 10 किलोमीटर, तो क्या गुना है? 10 गुना है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 10, 10 तो 10 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है सवाल? हमसे पूछा क्या? तो व्यक्ति की वास्तविक चाल बतानी है। व्यक्ति की क्या बतानी है? वास्तविक चाल बतानी है। तो यहाँ पे इसको भी निकाल लो आप, इसको भी अब निकालोगे आप, यहाँ कितना हो जाएगा? इसको भी आप 10 गुना करो, कितना आ जाएगा? 15 दाएँ कितना आ जाएगा? 150 आएगा, नहीं आएगा? तो 15 दाएँ 150 आ जाएगा। 150 यहाँ पे क्या आएगा? किलोमीटर है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में है। तो 150 किलोमीटर, तो हमें निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी, वास्तविक बतानी है हमें। वास्तविक अगर फाइनल पूछता तो हम 14 को लिखते हैं 10 गुना, तो 40 आया था, लेकिन जो वास्तविक मतलब पहले वाली पूछा है। तो दूरी कितना चला वो? पहले 150, पहले दूरी 150 चला, लेकिन सवाल में कह रहा है व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटे में, तो समय कितना है? 30 घंटा। तो अब इसको जब काटो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी आ जाएगी? 30 पंजे 150, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका डिस्टेंस का भी होगा, जब हमारा समय फिक्स रहेगा, जब हमारा समय क्या होगा? समान होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी कह रहे हैं दो लोग पी और क्यू एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। पी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। क्यू बी पर पहुंचकर और तुरंत वापस लौटकर पी को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो पी और क्यू की चाल क्या होगी? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पी और क्यू की चाल क्या होगी, क्या क्वेश्चन में क्या रखा है, ठीक है। पी की चाल, यहाँ पे देखो थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा है पी की चाल क्यू की चाल से, ठीक है। यहाँ बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। पी की चाल क्यू की चाल क्यू की चाल से, ये ब्रैकेट नहीं है। पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब यही सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और ये भी रिसेंटली 2024 में एसएससी सीजीएल उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस हमने लिखा वर्ष नहीं है, आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है ए और बी, मैं थोड़ा फिगर से आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। कह रहा है यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट और आपका बी पॉइंट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो कितना है? 60 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा है पी भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है और क्यू भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है, ठीक। अब पी भी चलेगा और क्यू भी चलेगा, और यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों द्वारा लिया गया समय फिक्स है। जितने समय में पी चलेगा उतने समय क्यू भी चलेगा। तो सवाल में हमें क्या कह रखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रखा है भैया पी और क्यू एक ही बिंदु, एक ए से बिंदु बी की ओर चलना आरंभ करते हैं। ए और बी के बीच के साथ पी की जो चाल है क्यू से क्या है? 4 किलोमीटर कम है। क्यू बी पर पहुंच गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्यू बी पर पहुंच रहा है, ये क्यू है, ये क्यू जो है, ध्यान से देखना इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल। कह रहा है क्यू बी पर पहुंच रहा है, तो क्यू यहाँ चला, बी पर पहुंचा, क्यू बी पर पहुंच गया, और वहाँ से पहुंच के तुरंत वापस लौट कर, अब यहाँ से वापस लौट रहा है, और लौट कर पी को बी से कितने दूर है? 12 किलोमीटर। मतलब ये जो दूरी है ये 12 किलोमीटर है। यहाँ से मिलता है किसको? पी को मिलता है। यहाँ पे पी मिलता है और यहाँ पे कौन पहुँच गया? क्यू भी पहुँच गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो जितना दूरी में क्यू यहाँ से लेकर के, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है,
उतने ही समय पी यहाँ से यहाँ तक आया होगा, नहीं होगा? तभी तो यहाँ से मिला है पी को, तभी तो पी यहाँ मिला है। अब जितना समय क्यू यहाँ से पहुँचने में यहाँ बी तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर यहाँ तक, उतने ही समय में पी क्या होगा यहाँ तक। तो समय दोनों के लिए क्या है, फिक्स है। ईमानदारी से एक बार बताओ, क्यू कितना दूरी चला होगा पी, तो पी कितना चला होगा, ईमानदारी से बताओ। हम यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा 60 है, ये पूरा हमारा कितना है 60 है, ये पूरी दूरी हमारी 60 है। 60 में ये तो पूरा 60 इधर चला और ये यहाँ पे इधर से जब चला तो 12 चल दिया है, तो 12 ये चल दिया है, ये कितना बचा, तो पी कितना चला होगा, अगर 12 निकाल दोगे तो कितना चला होगा, 48 चला होगा। तो पी कितना चला बताओ, पी चला है आपका 48 किलोमीटर। और क्यू कितना चला है, क्यू तो पहले ये पूरा 60 चला है, फिर यहाँ 12 चला है, तो 60 12 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गया, तो इनके द्वारा चले गया ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, कि पी ने कितना चला और क्यू ने कितना चला। तो हमें ये पता चल गया। तो मुझे पता है इनका जो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 48/72। डिस्टेंस का रेशियो कितना, 48/72, या हम कह सकते हैं 24 × 48, 24 × 3 72, 2/3 है। हमने 24 से काट दिया, ठीक है, ये 72 है, हमने 24 से काट दिया, दोनों 48 × 3 72। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि P जो है Q से 1 ज़्यादा या 1 कम चला है, ठीक है, 1 क्या है, कम है, इनकी 4, ये स्पीड का मैं लिख रहा हूँ, ये स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, ये स्पीड है P का और ये स्पीड है P का, और बटा में ये स्पीड है किसका, Q का, ठीक है। तो स्पीड P का कितना स्पीड है क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का भी होगा। यहाँ पे टाइम क्या फिक्स है, जितने समय में Q 72 चला है उतने ही समय में P 48 चला, तो जो रेशियो 48 और 72 दूरी का वही रेशियो स्पीड का भी होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं P का रेशियो 2 आ रहा है, Q का रेशियो 3 आ रहा है, तो P जो है Q से 1 कम है, लेकिन सवाल में कह रहा है P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो 1 का मान 4 दिया, तो क्या गुना है, 4 गुना, दोनों को 4 पूछा तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा P की चाल, और 4 गुना इसको भी कर देंगे, 4 × 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगा और ये 12 है, और दोनों में कितने गैप है, 4 का ही गैप है। तो कहाँ से ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल आएगी, और दोनों की चाल आपस में कितना कम है, आप देख सकते हो, दोनों की चाल के बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है टीएसडी के लिए, और ये पूछा जाता है, और खास करके एसएससी वाले तो पूरा एकदम तबीयत से पूछते हैं इसको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से, सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सेम वही क्वेश्चन है, बस हमने डाटा चेंज किया है। कह रखा है दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। P की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा तथा Q की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। Q B पर पहुँच वापस लौटकर P को B से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो x का मान निकालना है। तो हमें x का मान निकालना है, यहाँ पे x कर लीजिएगा, तो हमें x का मान क्या होगा, तो हमें x का मान निकालना दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब सवाल में क्या कह रखा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है, देखो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका सेम वही है। तो यहाँ से ये चला यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी दिया है यहाँ पे ध्यान से देखना, इनके बीच की जो दूरी कितना है, वो है 100 किलोमीटर। ध्यान से देखना वो कितना है, 100 किलोमीटर है नहीं, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये जो दूरी दिया है दोस्तों, ये दिया है 100 किलोमीटर। ये हमारा ए है, ये हमारा कौन है, बी है, ठीक है, ये ए है और ये कौन हमारा बी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से भी कौन चला, यहाँ से पी भी चल रहा है और यहाँ से क्यू भी चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन से में कह रखा है कि पी की चाल कितना दिया है, पी की चाल दिया है आपका 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्यू की चाल कितना दिया है, क्यू की चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले कह रखा क्यू बी पर पहुंचेगा, ध्यान से देखना, पहले हम क्यू को क्या करें, बी पे पहुंचा दें। अभी क्यू यहाँ से निकलेगा, अब क्यू यहाँ से निकलेगा और कहाँ पहुंचेगा, बी पे पहुंचा, क्यू बी पे पहुंचा, और कह रहा वापस लौट कर पी को बी से, अब बी से पी को क्या करते हैं, मान लो यहाँ मिला, यहाँ पे मिला, अब बी, अब ये भी तो चला होगा, यहाँ पे आया होगा, तभी तो यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे आ गया, और ये x दूरी पे, यही x दूरी पे मिल रहा है। यही हमसे पूछा है कि वो कितनी दूरी से मिलेगा। तो हमें पता है कि ईमानदारी से एक बात बताओ, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है बताओ। इसकी चाल आपका दिया हुआ है कितना,
पी का दिया है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दिया कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दिया हुआ। ठीक है, ईमानदारी से एक बताओ, जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो किसका होगा, चाल का होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, समान समय, समान क्या है, समान आपका समय। अब थोड़ा यहाँ ईमानदारी से देखो, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो स्पीड दूरी का होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस 1 मान लीजिए और ये डिस्टेंस दूसरा मान लीजिए। ठीक है, मतलब पहला पी और क्यू का, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ पी और स्पीड ऑफ क्यू। यहाँ भी पी क्यू कर लीजिए ताकि आप कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ पी कर लीजिए और यहाँ पे आप क्यू कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मुझे पता है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ पी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ पी और ये जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, पी का 24 दिया है और ये 26 और 54 दिया है। ठीक है, तो 26 और 54, 26 और 54, कुछ गड़बड़ लग रहा है डाटा। ठीक है, देखिएगा, तो डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ क्यू, तो देखिए क्यू कितना चला होगा, क्यू तो पहले ये पूरा 100 ट्रेवल करेगा। ध्यान से देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, बस हमने लैंग्वेज बदला है। पहले क्यू क्या करेगा, पहले क्यू ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 चलेगा, क्यू पूरा ये 100 चला है, फिर यहाँ पे एक्स भी चला है, तो ये पूरा दूरी कितना चला है, तो ये पूरा दूरी चला हमारा 100 प्लस एक्स, ये पूरा चला है 100 प्लस एक्स, चला कि नहीं चला है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा किसका है, 100 प्लस एक्स क्यू का है, तो क्यू और सॉरी पी का, ऊपर पी लिखा हुआ ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यू का, तो क्यू कितना चला है, नीचे क्यू है तो 100 प्लस एक्स क्यू चला है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 100 था, ये पूरा हमारा कितना है 100 है। अगर ये पूरा 100 है, इसमें से अकेले क्यू ने एक्स चल दिया है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स। ये कौन चला है, पी चला है, तो 100 माइनस एक्स कौन चला है, पी चला है। अब स्पीड देख लो, तो स्पीड पी का कितना है, तो पी की चाल 26 है और ये 54 है, 2 से काटोगे 13 बटे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 27 दूना 54, 13 बटे 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए, या तो आप डिटेल में जाओ या तो आप डिटेल में चले जाओ। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है, ध्यान से देखो, 100 माइनस एक्स 100 प्लस एक्स, डाटा सेम रहे, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे योगांतरा अनुपात लगा देते हैं। ठीक है, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। तो ऊपर वाला जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, जब ऊपर वाला जोड़ोगे आप तो एक्स, ये माइनस एक्स है, ऊपर जाएगा, तो अगर मैं एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 100 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा, एक्स बचेगा। तो ऊपर एक बार जोड़ लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27 प्लस 13 और बटे 27 माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 बटे एक्स बराबर 27 और 13 कितना हो जाएगा, 40, और 27 में से 13 गया आपका 14, यही तो होगा। तो कुछ कटने वाला है ना, तो डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 100 गुणे 14 बटे कितना 40। तो इससे कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 और 2 से काटेंगे ये 5, ये हो जाएगा 7 और 5, 7 पंजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी भैया, सॉरी 35 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35 किलोमीटर। तो यही हमें निकालना था कि एक्स का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 35 किलोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस किलो, एक्स का मान निकालना है तो किलोमीटर होगा, घंटा हटा दीजिए। ठीक है, तो 35 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल अपने आप में ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का देखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, कह रहा है पी तथा क्यू एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूर पर है। दो रेलगाड़ियां स्थान पी तथा क्यू से क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ओर चलना प्रारंभ करती हैं और वे क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलती हैं, तो क्यू आर की दूरी क्या होगी। तो मुझे क्यू और आर के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेम वही सवाल है, समय यहाँ पे फिक्स है, सवाल हमारा सेम है, ये हमारा क्या है, पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, पी तथा क्यू एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो स्पीड कितना दिया, इसका स्पीड 24 दिया, इसका स्पीड कितना दिया 18 दिया, तो कुछ करना ही नहीं है सवाल में। ठीक है, अब सवाल में कह रखा है कि दो रेलगाड़ियाँ स्थान 24 पी तथा क्यू के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। ठीक है, और इनकी चाल भी दिया है। ठीक है, तो क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलती है। ध्यान से देखो, ये कह रहा है यहाँ पे पी है
और यहाँ पे कौन है, Q है, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 27 किलोमीटर दिया हुआ। और सवाल में कह रखा है Q से दूर एक बिंदु R पर, तो Q से दूर हमने यहाँ एक R मान लिया, और यहीं पे आप ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहीं पे मिल रही हैं। और मुझे ये पता नहीं तुमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको x मान लिया। बात समझ आ रही है, मैंने इसको x मान लिया। अब देखो, तो जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस पहला देखो, तो डिस्टेंस P ऑफ डिस्टेंस Q, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q, क्योंकि समय क्या फिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी। तो स्पीड कितना दिया है बताइए, तो स्पीड आपका दिया हुआ है तो स्पीड आपका दिया है 24 और 18। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 24 और 18 हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैं स्पीड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 18। और अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ P कितना चलेगा बताओ, P कितना चलेगा, P ये पूरा 27 चलेगा। ध्यान से देखना, अब थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा सब लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा आप अपना ध्यान दीजिएगा। कह रहा P, तो P क्या चलेगा, P पहले यहाँ से यहाँ तक Q पहुँचेगा, P पहले यहाँ से यहाँ तक Q पहुँचेगा, फिर Q के बाद कहाँ पहुँचेगा, R पहुँचेगा, मतलब वो 27 पहले चलेगा, फिर x चलेगा, तो कितना चलेगा पूरा 27 प्लस x चलेगा। अब Q को यहीं से यहीं तक आना, तो Q कितना चलेगा, सिर्फ x ही चलेगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आप सॉल्व कर लो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको काटोगे भैया, 6 चौके 24, 6 तीन 18, 4/3 27 प्लस x और बटे क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 27 तिया 81 प्लस 3x, तो 3x पे इधर लाओगे तो x बचेगा बराबर 81। तो 81 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कह रखा है सवाल में Q और R, ये Q और R यही पूछा है, इनके बीच की दूरी। तो x का मान कितना आ गया, 81। कौन सा सही है, ऑप्शन इज द बी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे x की वैल्यू पूछा था कि कितनी दूरी पे वो जाकर मिलेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 81 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी तक हम लोग एक ही मेथड पे सवाल लगा रहे हैं, वो भी क्या है कि हमारा टाइम क्या है, फिक्स है। हमारा टाइम क्या है, फिक्स है, उसी पे सवाल बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, 4/5 चाल कर लेता है। तो 15 मिनट वास्तविक समय क्या, तो 15 मिनट वास्तविक समय क्या है, देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या। एक बच्चा घर से जाता है, क्या पूछा भैया, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर लेता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ये टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया भैया, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो उसका वास्तविक समय क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, देरी से पहुंचता यहाँ आ गया है, देरी से पहुंचता यहाँ आ गया और यहाँ पे होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पूछा क्या, इसका वास्तविक समय क्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सेम वही सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मेथड थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, एक बच्चा स्कूल से जाएगा, सपोज दैट कर लो ये इसका घर है, ये इसका क्या है भैया, ये इसका घर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ पे इसका क्या है, ये स्कूल है, ठीक है। ये इसका क्या है, स्कूल है। तो ध्यान से एक बार बताओ, इसका घर है, इसका स्कूल है। तो जब वो रोज़ पढ़ने जाएगा, यहाँ से जाएगा फिर घर आएगा, फिर जाएगा फिर घर आएगा, फिर जाएगा, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि स्कूल और घर के बीच में जो डिस्टेंस वो क्या है, फिक्स है, वो नहीं बदल रहा। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समय फिक्स रहता। अब क्या बदलेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होता है, तो जो देखिए, जब डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है, जब डिस्टेंस हमारा क्या हो, जब डिस्टेंस फिक्स हो, जब डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है, तो भैया चाल और समय का रेशियो कैसा बन जाता है, उल्टा बन जाता है। ध्यान रखिए, रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो चाल और समय का रेशियो कैसे, तो उल्टा। अगर चाल 4:3 होगा तो समय 3:4 होगा, यही कहने का मतलब, ठीक है। ध्यान से देखो, जब वो स्कूल से घर जाएगा, तो स्कूल और घर के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, वो नहीं बदलने वाली है। उसकी चाल बदलेगी, उसका समय बदलेगा, ठीक है। तो जब डिस्टेंस फिक्स रहता है, तो चाल और समय का रेशियो कैसा हो जाता है, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ध्यान से देखो। कह रखा है कि अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 कर लेता है। तो पहले उसकी चाल कितनी थी, 4/5। तो प्रारंभिक चाल कितनी थी, 4/5। तो अब कितनी हो जाएगी, 5/4, उल्टा हो जाएगा, 5/4 होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कितना मिनट, पहले 5 तो 15 मिनट समय क्या कर लेता वो, 15 मिनट समय क्या बोला, तो 15 मिनट, तो 15 मिनट वास्तविक समय क्या है, देरी से पहुँचता है, तो इसका, तो 15 मिनट क्या कर ले रहा है भैया, बचा ले रहा है। तो 15 मिनट क्या करेगा वो,
15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहले 4 से पहुंच रहा था, अब 5 से पहुंच रहा है। तो पहले 4 से 5 से, तो अब कितने मिनट देरी पहुंच रहा है, 1 मिनट देरी पहुंच रहा है। तो ये पूछा है 15 मिनट, तो क्या गुना है, 15 गुना है। तुमसे पूछा प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वाला है ये, तो इसको भी क्या गुना कर लेंगे, 15 15 चौके 60। तो 60 मिनट क्या हो जाएगा, वो 60 मिनट में उसका वास्तविक समय पहुंच जाएगा, ठीक है, 15 चौके 60। ये हमारा क्या जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ध्यान से रखिए। जब भी हमारा दूरी समान होगा, जब दूरी फिक्स होगी, तो चाल और समय का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के रिवर्स होंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है। कह रखा है कि एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, अपनी प्रारंभिक चाल से 7/6 कर लेता है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। ध्यान से देखो, 7/6 कर ले रहा है, ठीक है। जब वो 7/6 कर ले रहा है, तो भैया ध्यान से देखो, पहले वो 7/6 कर ले रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ पे जो समय होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, तो समय जो होगा रिवर्स होगा 1/, किसके, चाल के। 1/4 क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो जो रेशियो, ध्यान से देखो, जो रेशियो यहाँ पे चाल फर्स्ट मान लें, और यहाँ पे क्या मान लें, चाल सेकंड मान लें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा समय, समय फर्स्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समय सेकंड हो जाएगा। मतलब रेशियो उल्टा होता है, समय सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म कर लो। तो यहाँ जब आप करोगे भैया समय सेकंड, तो पहले मैं समय सेकंड ले रहा हूँ, अर्थात T2 बटे क्या कर रहा हूँ, T1 कर रहा हूँ, ठीक है। जब T2 बटे T1 करूँगा, तो ध्यान देखो, पहले कितना था, 7/6, अब कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। 6/7 मतलब 1 कम हो रहा है, 1 का मान कितना, पहले वो 7 में पहुँच रहा है, अब 6 में पहुँच रहा है। तो एक, पहले वो 7 में पहुँच रहा था, T1 में देखो, यहाँ T1 लिखा हूँ, पहले वो 7 में पहुँच रहा था, अब वो 6 में पहुँच रहा है। तो कितने मिनट बचा लिया, 1 मिनट, लेकिन सवाल में कह रहा है 5 मिनट बचा रहा है। तो 5 गुणे क्या कर लेंगे, 5। तो कह रखा है तो उसका वास्तविक, तो वास्तविक पूछा, तो वास्तविक मतलब ये पहले वाला, तो इसको भी क्या गुना कर लेंगे, 5 गुना। तो 7 पंजे 35 मिनट। तो क्या करेगा वो, 35 मिनट उसका वास्तविक समय होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये सीरीज आपको अब कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, याद रखिएगा, ये सीरीज अब कंटिन्यू चलने वाली है। और इस चैनल का जो नाम है हमने अब चेंज कर दिया, इस चैनल का नाम हो गया मैथ मंत्रा, ठीक है। क्या नाम हो गया, मैथ मंत्रा। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। और कंटिन्यू मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि बस अब इस चैनल पे कंटिन्यू क्लास पढ़े, और हर एक टॉपिक का पढ़ेगा। और अभी हम लोगों ने चाल दूरी समय से स्टार्ट किया है, और हमारी आज ये सेकंड क्लास है। और अब ऐसे ही नेक्स्ट आपको पर डे एक दिन का गैप हो सकता है मैक्सिमम, नहीं तो पर डे आपको एक ऐसी क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज ये सेकंड क्लास थी, तो आई होप आपको अच्छी लगी। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पीएचडी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।